आज की क्लास का मैंने आप देखेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो स्थिति और विस्तार जानने से पहले थाने पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर क्या हुआ है। ठीक है, दो रेखा का थे नाम सुना होगा, अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा। तो सबसे पहली बात आप पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में। ठीक है, अक्षांशीय रेखा के बारे में पहले देखेंगे। तो देखो अक्षांश क्या हुआ है, ग्लोब के ऊपर आडी रेखा खिंचड़ी हुए, काल्पनिक रेखा हुए इस तरीके से आडी रेखा खींचड़ी हुए ग्लोब के ऊपर, अन अक्षांश बोल रहे हैं, अक्षांशीय रेखा हुए। ठीक है, इस हिसाब से खींचड़ी हुए। ठीक है, ए अक्षांशीय रेखा हुए। ठीक है, जकी पहली पौत जकी रेखा हुए बा ग्लोब ने दो भागा में विभाजित करे। ठीक है, आज की रेखा है दो भागा में विभाजित करे। ऊपरी भाग है वो उत्तर और निचलो भाग जो है दक्षिण। ठीक है, अब बात आवे के अक्षांशीय रेखा क्यों खींचे जावे, के फायदो हुए हमको, के कारण है कि अक्षांशीय रेखा खींचे जावे। तो देखो अक्षांशीय रेखा खींचने का कारण है कि जलवायु जलवायु और स्थिति जलवायु और स्थिति ज्ञात करने के लिए कि अक्षांशीय रेखा से जलवायु और स्थिति को निर्धारण हुए। अगर थाने पतो लगाना है कि राजस्थान के अंदर कौन सी जलवायु है, ठीक है, राजस्थान की स्थिति यानी लोकेशन राजस्थान की गठा है, तो बे खातर अक्षांशीय रेखा है वह काम आए। राजस्थान की जलवायु अगर कोई भी क्षेत्र हो, देश है, राज्य है, कोई भी क्षेत्र है, बी की जलवायु निकालने खातर ए रेखा काम में लियो जाए, ई खातर ए रेखा खींची गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बने, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हिसाब से बने कि राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। चार ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन होगा अक्षांश। तो अक्षांशीय जो रेखाएं वह जलवायु और स्थिति ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है, एक खातरा ने खींची है। अब दूसरी चीज आ जा, ठीक है भाई ये चीज के लिए खींची गई है, लेकिन कितनी है अक्षांशीय रेखा। तो देखो अक्षांशीय जो कुल रेखा है वह है 179 अक्षांश है, 179 अक्षांश है, लेकिन 181 जगह है वह अक्षांशों है। ठीक है, एक है अक्षांश, एक है अक्षांशों। ठीक है, अक्षांश और अक्षांशों के अंदर क्या फर्क है, ज्यादा रेखा खींच दी, ठीक है, इस हिसाब से लास्ट के अंदर क्या है कि रेखा यहाँ छोटी होती जाए, तो लास्ट में क्या हुआ है कि रेखा को नहीं खींचो जा, सिर्फ एक यहाँ बिंदु ही अंकित हुआ है, मतलब ई कोने पर और ई कोने पर केवल यहाँ रेखा खींचे जाए, ए रेखा छोटी होती होती लास्ट में क्या हुआ कि सिर्फ एक बिंदु ही यहाँ अंकित करियो जाए, रेखा खींचने खातर जगह ही कौन रहा है। ठीक है, तो ए जगह दो है ना अन अक्षांशों बोल रहे हैं, अगर अन भी काउंट कर लेगा ने, ठीक है, अगर अन आ दो बिंदुआन भी काउंट कराने जब तो है 181, और अगर आ दो बिंदु ने छोड़ के, आ दो बिंदुआन छोड़ के सिर्फ आ रेखा की गणना करा तो ए रेखा है 179। ठीक है, तो अक्षांश की संख्या कितनी है 179, लेकिन अक्षांशों की संख्या कितनी है 181। दो क्या बढ़िया, दो ही खातर बढ़िया कि दो जगह पॉइंट है ने, कि मतलब पूरी रेखा खींचने खातर जगह को नहीं, जब सिर्फ क्या करियो का पॉइंट कर दियो। ठीक है, तो ए पॉइंट भी जब शामिल हो जाए जब 181 हो जाए। ठीक है, तो ए हाँ अक्षांश। ठीक है, अब हम बात करेंगे देशांतर के बारे में। ठीक है, इसके बाद में आप बात करेंगे देशांतर के बारे में। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक और चीज क्या है, एक और चीज यह है कि दो अक्षांश के बीच में दूरी कितनी हो है। ठीक है भाई, एक निश्चित दूरी हो है, यहाँ तो है को नहीं कहे एक लाइन हट खींच दी और दूसरी मतलब बिना कोई दूरी का या फिर बिना कोई नाप का भी ऊपर खींच दी, भी ऊपर खींच दी, एक निश्चित दूरी हो है। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी मतलब ए अक्षांश से लेकर ए अक्षांश तक जावा जो कितनी दूरी हो है, एक खातर हो है 111.13 किलोमीटर।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी हो है 111.13 किलोमीटर। ठीक है, तो यह चीज है अक्षांश के बारे में। ठीक है, अब देखो देशांतर क्या है। ग्लोब के ऊपर जगह आडी रेखा हुए बन अक्षांश बोल रहे हैं, लेकिन ग्लोब के ऊपर सीधी जगह रेखा हुए आ रेखा क्या बोल रहे हैं? आ रेखा देशांतर बोल रहे हैं। आने देशांतर बोल रहे हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा ग्लोब ने उत्तर दक्षिण का मैंने विभाजित करें, देशांतर रेखा पूर्व और पश्चिम के अंदर विभाजित करें। ठीक है, अब भाई चीज देशांतर क्यों खींचा गया, के फायदों मिल रहा हूं, के चीज हो है। तो देशांतर जगह है आशा क्या हुआ, समय की गणना हुआ, समय की गणना। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि समय को प्रभावित करने वाला या फिर टाइम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो देशांतर से क्या हुआ, समय की गणना करी जाए। ठीक है, अब दूसरी चीज देशांतर 179 प्लस 181 हा, देशांतर की संख्या कितनी है, तो देशांतर कुल देशांतर कितना है, 360 देशांतर है। ठीक है, 360 देशांतर रेखा खींचेडी है। तीसरी चीज, एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच में कितना किलोमीटर की दूरी है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 111.32 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अगर समय की बात करा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच टाइम के अंदर कितना फर्क हुआ है, अभी आप बात करी कि देशांतर की काम है समय की गणना करना। ठीक है, टाइम में कितना फर्क पड़ा है, तो आगे बीच की किलोमीटर के अंदर दूरी है, लेकिन टाइम की बात करा तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का को फर्क हुआ है 4 मिनट। 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट को फर्क हुआ है। क्या साहब हुआ है कि जी देखो ये अगर ये देशांतर के ऊपर ने ये देशांतर के ऊपर 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रही हूं, तो ई देशांतर पर जो देश है बैठक के टाइम हो रहा है, तो कितना देशांतर बीच में आ गया, 1 2 3 और चौथो खुद है। ठीक है, तो 4 देशांतर बीच में आ गया एक है। ठीक है, तो 4 देशांतर आ गया, एक देशांतर के बीच में समय की मतलब दूरी कितनी है, 4 मिनट। ठीक है, तो अब 4 देशांतर आ गया तो 28 से 5:16। ठीक है, मतलब एक देशांतर पार करता ही 4 मिनट को समय बढ़ जाए। 5 बज रहे हैं, 4 देशांतर पार करया तो 4 मिनट बढ़ गई, मतलब 4 चौक 16 मिनट बढ़ गई। तो अगर समय बढ़े ने देशांतर पर तो बी की तो दूरी होगा 4 मिनट, यानी प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट की जो समय है वो बढ़ जाता है। अगर दूरी की बात करूं किलोमीटर के अंदर एक देशांतर से दूसरे देशांतर का मध्य, तो वह है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो आ चीज ही देशांतर के बारे में, देशांतर एक खातर खींचा गया। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर के बीच में अब ठीक है फर्क समझ में आ क्यों क्या दोनों चीज क्यों है। ठीक है, अब बी के बाद में बात करूं, अब समय की गणना करें देशांतर रेखा। ठीक है, लेकिन मानक समय रेखा है वो कौन सा देशांतर है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट की देशांतर रेखा है, वह मानक समय रेखा है। मतलब समय की गणना इससे करियो जावे, आ मानक समय रेखा है। ठीक है, इससे इतना बढ़े जो 4 मिनट प्लस वो करें, इससे पीछे जावे 4 मिनट माइनस वो करें। ठीक है, तो मानक समय रेखा सीधो से क्वेश्चन आ जावे कि मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री जगह है, वह मानक समय रेखा है। अब के बाद में आप बात करेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति है वह ग्लोब पर कटा है, एशिया के अंदर कटा है और भारत के अंदर कटा है। ठीक है, तो 3 डायग्राम बना ले वहां।
ठीक है। पहली पोत आप बना लेवा विश्व, ठीक है। दूसरी बनावा आप एशिया का माइन खटा है। तीसरो भारत के अंदर खटा है, ठीक है। ओ ग्लोब है, ठीक है। आ पृथ्वी है। अब एक अंदर राजस्थान मतलब ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब का ऊपर राजस्थान की स्थिति, ठीक है, ग्लोब का ऊपर, ठीक है। अब अभी हम बात करी का देशांतर रेखा पूर्व से पश्चिम में विभाजित कर दियो। अक्षांश रेखा है की आ उत्तर दक्षिण में विभाजित कर दियो, ठीक है। आ होगी उत्तर दिशा, आ होगी दक्षिण दिशा, आ होगी पूर्व दिशा, आ होगी पश्चिम दिशा। अब एक अंदर ग्लोब के अंदर राजस्थान है वो खटा है, तो देखो राजस्थान अट्ठा है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या हुआ है कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी दिशा में है। दिशा कौन सी होगी, मतलब चार टुकड़ा हो गया पृथ्वी का। अब राजस्थान है आ चार टुकड़ाओं में कौन से टुकड़े पर है, तो उत्तर और पूर्व। ग्लोब के अंदर क्या स्थिति होगी, ग्लोब के अंदर क्या स्थिति होगी, उत्तर उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा जो है वह राजस्थान के ग्लोब के ऊपर होगी, ठीक है। सीधो सौ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वही आवे कि ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति क्या है। अगर बात करूं एशिया की, ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं कि एशिया की, क्या राजस्थान की एशिया के अंदर घट स्थिति है, ठीक है। भाई दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब एशिया के अंदर राजस्थान है 8, एशिया के अंदर राजस्थान है 8। तो एशिया के अंदर ये जिसी जो को एशिया महाद्वीप है बी के अंदर भारत 58 है, तो भारत 88 बटा राजस्थान भी 80। तो राजस्थान एशिया के अंदर कठाव है पश्चिम और दक्षिण, ठीक है, पश्चिम और दक्षिण दिशा के अंदर, दक्षिण दिशा, ठीक है। अब बात करें भारत की, ठीक है। ग्लोब की बात कर ली, एशिया की बात कर ली, अब बात करेंगे भारत की। कब भारत के अंदर घटाव है, तो भारत के अंदर भाई भाई चार टुकड़ा कर दिया, भारत का भी चार टुकड़ा कर दिया, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब भारत के अंदर राजस्थान घटाव है, भारत के अंदर राजस्थान 58 है, ठीक है। दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति घटा है कौन सी दिशा के अंदर है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखा कि इस दिशा के अंदर राजस्थान ने पूर्व दक्षिण दिशा के अंदर राजस्थान कोई भी मैप के अंदर को नहीं आवा है, ठीक है। ग्लोब का ऊपर घटा हुआ है उत्तर पूर्व दिशा है, एशिया के अंदर पश्चिम दक्षिण दिशा है, भारत के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आ चीज पूछे जावे क्या राजस्थान की स्थिति है वह ग्लोब के ऊपर घटा है, एशिया के अंदर घटा है और फिर भारत के अंदर घटा है, ठीक है। अब आप बात करेंगे राजस्थान का विस्तार के बारे में। अब आप बात करेंगे राजस्थान का विस्तार के बारे में, क्या राजस्थान को विस्तार है वो घटा है। तो देखो विस्तार को क्या मतलब है, देखो कर अब राजस्थान को अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और उत्तरी अक्षांश है राजस्थान को। देशांतरीय विस्तार क्या है, गुणोत्तर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आ चीज क्या है, गुणे 23 डिग्री 12 मिनट गुणोत्तर 30 78 17 आ क्या चीज है। तो देखो आप अबार ग्लोब के ऊपर बतायो कि अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। अब क्या होगा आ 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, ठीक है।
का 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, भूमध्य रेखा भी बोला है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि राजस्थान को विस्तार पूछ रहे हैं कि ग्लोब का ऊपर रेखा खींचेड़ी है, ठीक है। आका माइन राजस्थान को जो विस्तार है वो कौन सी दो रेखा के बीच का माइन है, ठीक है। कि जी देखो इस हिसाब से यहाँ रेखा खींचेड़ी है, ठीक है। तो राजस्थान को जो विस्तार है वो कौन सी दो रेखा के बीच में है, तो राजस्थान को विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट। अब मान लो सपोज कर लो कि 18 राजस्थान है, ठीक है। तो आज की है आओ जी 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। अब वो उत्तरी नाम हटे क्यों आयो, क्योंकि राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांश के अंदर है, ठीक है। 0 डिग्री दो भागा मांटा है, ऊपर लो उत्तर हुए, नीचे लो दक्षिण हुए। अगर राजस्थान 18 आतो तो दक्षिणी नाम जुड़तो उठे, लेकिन अब उत्तर का नहीं आवा, ऊपर की तरफ आवा है जब उत्तरी नाम जुड़ा है, ठीक है, उत्तर दिशा को नाम जुड़ा है, ठीक है। तो कई बार ए तो चीज याद हो जावे, लेकिन आ दिशा थोड़ी कंफ्यूजन हो जावे कि दोनों का नहीं उत्तरी है या फिर एक का नहीं उत्तर दिशा है, ठीक है। तो उत्तरी क्या हाथ रहे हो समझ में आ गयो। अब 23 डिग्री 3 मिनट को लेके आज की रेखा है ने, आ रेखा है 30 डिग्री 12 मिनट। आ दो देशांतरा के बीच का माइन राजस्थान की लोकेशन है, ठीक है। राजस्थान को विस्तार को मतलब वही है कि जबकि जो दो अक्षांशीय रेखा है आंक के बीच के अंदर है वो राजस्थान है 18, एक लोकेशन है राजस्थान 18 बस सेडो है, ठीक है। आ दोनों देशांत अक्षांश के बीच का मायने राजस्थान की स्थिति है, ठीक है। अब ये देशांतर का दो कौन सा देशांतर है जगह का बीच का मायने राजस्थान की लोकेशन है। तो जी आप देखो क्या देशांतर यहाँ खिंचेड़ा हुए, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ देशांतर खिंचेड़ा हुए तो 28 को देशांतर राजस्थान का टच होवे ने वो है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और इनने जो राजस्थान का टच हुआ है वो कौन सा है 78 डिग्री 17 मिनट। तो आ दुनिया के बीच आ दोनों रेखा के बीच का मायने राजस्थान की लोकेशन है आ 8 है राजस्थान वस्यड है। अब दूसरी चीज आ का एक अंदर पूर्व पूर्व दिशा को नाम क्यों जुड़ा है, क्योंकि अक्षांश दो भागों में विभाजित कर दिया उत्तर और दक्षिण, बी ही पूर्व क्या कर सी का दो दिशा के अंदर विभाजित कर देसी, सॉरी देशांतर भी है वह दो मतलब दो भागों में विभाजित कर देसी। एक भाग हो जिसी पूर्व पश्चिम आरो, एक भाग हो जिसी पूर्व आरो, तो दो भागों में विभाजित करे तो राजस्थान पूर्व दिशा का न्यासी, ठीक है। तो देशांतर का आगे पूर्वी दिशा को नाम जुड़सी और अक्षांश का आगे उत्तरी दिशा को नाम जुड़सी, ठीक है। तो और राजस्थान को विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो, ठीक है। राजस्थान को विस्तार है वो, विस्तार समझ में आ गयो कि कौन सा अक्षांश और देशांतर के बीच का मायने राजस्थान की स्थिति है, ठीक है। एक अलावा एक और क्वेश्चन बन जावे कई बार कि राजस्थान को जो विस्तार है वहां के बीच को अंतर कितना है, मतलब जहाँ उत्तरी अक्षांश का राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मतलब अंतर कितना है। अंतर को मतलब क्या कि ओ 23 डिग्री और ओ 30 डिग्री 12 मिनट, आ दुनिया के बीच में कितनी रेखाएं हैं, कितो अंतर है के बीच में, तो अन घटा दो 60 डिग्री 9 मिनट को अंतर है, ओ तो क्यों अक्षांशीय विस्तार को अंतर, ठीक है भाई। 23 डिग्री जी रेखा है वह 8 भिड़िए राजस्थान का है, भी बाद में 24 25 26 27 28 29 30 और 30 डिग्री 12 मिनट की जी रेखा है। आ दुनिया के बीच में कितना अंतर है 60 डिग्री 9 मिनट को अंतर है, ठीक है। तो ओ जिसे अक्षांशीय राजस्थान को अक्षांशीय विस्तार को अंतर, ये देशांतरीय विस्तार को अंतर निकाल दो कि इम से ए माइनस कर दो 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट है वह माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस करेंगे जो कितो आओगे, माइनस करेंगे जो कितो आओगे, ठीक है। ऐसा माइनस कर दो ओ जैसे 8 डिग्री 47 मिनट, ओ के अंतर है देशांतरीय विस्तार को अंतर है, राजस्थान को जो देशांतरीय विस्तार है भी को अंतर है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार आराम से समझ में आ गया, तो आ चीज एग्जाम में पूछे जावे, ठीक है। अब आप बात करेंगे राजस्थान का विस्तार पता चल गया। अब आप बात करेंगे एक क्वेश्चन बने राजस्थान का
नक्शा का आकार का बारंग माइन। ठीक है जी हाँ, देखो राजस्थान को मैप है वो के प्रकार को है, पतंगाकार मैप है। ठीक है, पतंगाकार मैप है। तो सबसे पहले राजस्थान के आकार को मतलब विवरण कौन करियो, कौन बतायो कि राजस्थान को जो आकार है वो पतंगाकार है। के नाम है देखो, एक तो है राजस्थान को जो आकार है वो क्या है, पतंगाकार है, पतंगाकार है। ठीक है, एक है विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज यानी कोई भी भुजा की है वह समान कोणी। ठीक है, रोहम बांस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आवा एग्जाम के अंदर कि राजस्थान का नक्शा जो है, राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है, पतंगाकार है, सबसे पहले किसने बताया था। तो एक प्रोफेसर T.H. एंडले। ठीक है, देखो T.H. एंडले, T.H. एंडले सबसे पहले वर्णन T.H. एंडले करियो कि राजस्थान को जो को आकार है वो क्या है, पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज है, रोहम बांस के जैसा है। ठीक है, तो सीधो से क्वेश्चन आवे कि T.H. एंडले के द्वारा यह वर्णन किया गया था कि राजस्थान का जो आकार है वो पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज है और रोहम बांस है। ठीक है, आ चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, बी के बाद का मैं आप बात करेंगे कि राजस्थान को जो नक्शो मैंने देखो कई बार एक क्वेश्चन इस हिसाब को भी बना है कि ओ राजस्थान को मैप है। ठीक है, पतंगाकार मैप है राजस्थान को। ठीक है, अब आप देशांतर और अक्षांशीय विस्तार याद कर लियो कि 23 3 30 12 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23 3। अब कई बार किया कि कंफ्यूजन हो जाए, ध्यान में कौन रहे कि राजस्थान का ई कोने पर 23 3 है या फिर ई कोने पर 23 3 है। ठीक है, शुरुआत कठों हुआ है 23 3 30 12 हुआ है, लेकिन शुरुआत कठों हुआ है तो 23 3 की है 23 डिग्री 3 मिनट है बार राजस्थान के अट्ठे अटे कौन सा गांव है, बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा के अंदर है 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, 28 से शुरुआत हुआ है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान कटे है, देखो जी यहाँ अक्षांश जाता रहे तो राजस्थान 28 जो सबसे पहले कटा के बिड़ेगो बांसवाड़ा के अंदर आके बिड़ेगो, यहाँ थोड़ी ऊपर अठा के बिड़ जाएगो पहली। तो शुरुआत खटू हुआ है बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, ऊपरी कोणों कौन सो है 23 डिग्री 3 मिनट लेके 23 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। अट्ठे कौन सो गांव है, अट्ठे है कोणा गांव, कोनो गांव कटे है गंगानगर के अंदर है, गंगानगर। ठीक है, अट्ठे से चालू हुआ है और अठ तक पहुंच जावे। ठीक है, बे का बाद का माइन अब देशांतरीय जो विस्तार है वो किन्ने से चाल तो आवे, जी आ वो ग्लोब है अट्ठे राजस्थान है, इनने से चाल तो आवे तो अठा की बिड़ा है राजस्थान का इला कोने पर, तो गुणेतर 30 जो है वो 88। ठीक है, गुणेतर गुणेतर डिग्री 30 मिनट जो है वो इस कोने पे होगा। ठीक है, गांव कौन सो है कटरा, कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, अब गुणेतर डिग्री अक्षांश देशांतर अठा के बिड़ गयो, फिर 70 71 72 73 74 75 76 77 78 डिग्री 17 मिनट अठा के खत्म हो जैसी, 18 राजस्थान खत्म हो जावा है 78 डिग्री 17 मिनट। अट्ठे कौन सो गांव है, अट्ठे गांव है सिलाणो गांव, कई जगह सिलावट नाम मिल रहा है, कई जगह सिलाणो मिल रहा है। ठीक है, तो अट्ठे है सिलावट गांव, सिलावट सिलावट गांव खटा है धौलपुर के अंदर है, सिलावट गांव है धौलपुर के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बने कि एक तरफ आ गांव का नाम दे देवे और एक तरफ आ संख्या दे देवे वो विस्तार दे देवे, फिर क्वेश्चन बने कि आ को मिलान करो। ठीक है, तो मिलान ध्यान रखना है कि ऊपर शुरुआत कठों हुआ है 23 डिग्री 3 मिनट, बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा। ठीक है, कोणा गांव गंगानगर में कितो है 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, और तो जिसी अक्षांश अक्षांशीय विस्तार
और देशांतरीय विस्तार 69 कटरा गांव जैसलमेर से शुरू होके 78 डिग्री 17 मिनट सिलावट गांव धौलपुर तक है। ठीक है, इस आपको एक क्वेश्चन बना है। बिक बाद का मैंने क्या क्वेश्चन बना है, बिक बाद का मैंने क्वेश्चन बना है लंबाई और चौड़ाई को। राजस्थान की जिसकी लंबाई है मतलब ई कोण लेके ई कोण तक राजस्थान की जिसकी लंबाई है वह 826 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई 826 है। चौड़ाई के बारे में बात करूं यानी ई कोण से लेकर ई कोण तक राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, आ है 869। ठीक है, 869 किलोमीटर, 826 और 869, आडी कितनी 869, सीधी कितनी 826। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या होने जावे कई बार कि आ दोनों के बीच को अंतर कितना है। अगर थारा ए दोनों याद है तो थे अंतर काट देशो, माइनस कर देशो 43 किलोमीटर आसी। ठीक है, कोई बड़ी बात को नहीं। अगर ए दोनों थारे याद है कि भाई लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है तो आराम से निकाल देशो कि 43 किलोमीटर है बा एक ही लंबाई चौड़ाई को अंतर है। ठीक है, तो राजस्थान की लंबाई पर तो चाल गई 826, 869, अंतर की तो है 43 और वो विस्तार जो को कौन सा गांव के अंदर शुरू हुआ है या फिर खत्म हुआ है। ठीक है, एक बाद गवाइन एक क्वेश्चन कठाऊ बने कर्क रेखा से बने, कर्क रेखा से भी क्वेश्चन बने कई बार। ठीक है, राजस्थान को मैप है वो। ठीक है, और सब थाना पता ही है 23 3 30 12 69 30 78 17। ठीक है, अब क्या देखो 8 की है, 8 कौन सो अक्षांश आके भिड़ा राजस्थान के, वो है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश राजस्थान का घटा के भिड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर आके भिड़ा है। ठीक है, कर्क रेखा क्या न बोल रहे हैं, कर्क रेखा को मान किया है 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट या फिर 23 डिग्री 23.5 डिग्री आ कर्क रेखा है। ठीक है, ग्लोब के ऊपर एक रेखा है कर्क रेखा। अब राजस्थान के अंदर कौन सा अक्षांश भिड़ा है 23 डिग्री 3 मिनट 8 से। ठीक है, बिक बाद में जिया जिया आगे बढ़ा है बिया बिया क्या करे 8 राजस्थान का एक रेखा गुजरा है, आ रेखा कर्क रेखा है, इको मान के है 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, राजस्थान के अंदर नीचे कौन सी आगे भिड़ा है 23 डिग्री 3 मिनट, कर्क रेखा को मान के तो है 23 डिग्री 30 मिनट। तो आ राजस्थान के अंदर से गुजरे कर्क रेखा, एक काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा। ठीक है, राजस्थान के अंदर खटे से गुजरे, आ गुजरे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा से, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, एक अनुमानित है कि 26 किलोमीटर जो की है कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर गुजरे एक अनुमानित लंबाई है। ठीक है, अगर कई बार एग्जाम के अंदर क्या हुआ कि 2 जिला दे दे। ठीक है, जो 2 जिला क्या दे दे कि कर्क रेखा बांसवाड़ा का कुशलगढ़ से गुजरे, लेकिन 8 बांसवाड़ा है 8 डूंगरपुर है। अब क्या हुआ कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एकदम कन से गुजरा है, जब डूंगरपुर का चिखली गांव से भी थोड़ी बहुत अड़के निकला है, मतलब एक टच होके निकला चिखली गांव डूंगरपुर से। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के अंदर 2 जिला देना हुए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर होगा। अगर सीधो तो ही पूछा कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है तो वह गुजरा है बांसवाड़ा का कुशलगढ़ से 26 किलोमीटर। अब आ दुनिया के बीच को अंतर एक बढ़िया क्वेश्चन बन जावे है, पूछो कौन को बतानी लेकिन बन जावे कि 23 डिग्री 3 मिनट आ वो अक्षांश राजस्थान को है, 18 के राजस्थान शुरू हुआ है, और कर्क रेखा को है 23 डिग्री 30 मिनट। अंतर कितना है तो 23 में 23 घटाया 0 और 30 में 3 घटाया 27 मिनट को अंतर है। ठीक है, तो राजस्थान को जो अक्षांशीय विस्तार शुरू हुआ है 20 से लेके कर्क रेखा के बीच को अंतर जो है वो कितना है 7 मिनट को अंतर है, 27 मिनट को अंतर है। ठीक है, 27 मिनट को अंतर है कर्क रेखा और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जटा से शुरू हुआ है बठाऊ लेके। मतलब कौन सो देशांतर है जो राजस्थान ने एकदम बीच में से 2 भागा में विभाजित करा है, मतलब बीच में से 2 भागा में विभाजित करा है। ठीक है, कौन सो अक्षांश है जो राजस्थान ने बीच में से विभाजित करें, और कौन सो अक्षांश है जो राजस्थान ने
मतलब दो भागा में यहाँ विभाजित करे, देशांतर कौन सो है और अक्षांश कौन सो है। ठीक है, तो अगर अक्षांश की बात करूं तो 27 डिग्री जो अक्षांश है ने वो राजस्थान ने दो भागा में विभाजित करा है। ठीक है, 28 3 शुरू हो जा, 24 25 26 27, 27 जठावे बठा राजस्थान दो भागा में विभाजित हो जावे, इतो ही इन बच्चा है और इतो ही इन बच्चा है। और अगर देशांतर की बात करूं, देखो गुणोत्तर 30 शुरू हो जावे, तो 70 71 72 73 74, 74 डिग्री जो है देशांतर वो राजस्थान ने दो भागों में विभाजित करा है। ठीक है, और परस्पर खट है नागौर। ठीक है, दोनों के बीच का मान कौन सो जिलो है, नागौर। ठीक है, आ एक चीज एक्स्ट्रा थाने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आ ही अपनी राजस्थान की स्थिति और देशांतर से संबंधित क्लास। अगली क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे राजस्थान की जगह स्थलीय सीमा है और कौन सा जिला सागे सीमा बनावे, वह चीज पढ़ेंगे। ठीक है।